तो आइए दोस्तों, फिर से आपको हम क्लास शुरू करते हैं। कल आपको हम उपनिषद पढ़ा दिए थे, उसके बाद पुराण पढ़ा दिए थे और आपको स्मृति साहित्य पढ़ा दिए थे। आज आपको महाकाव्य के बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि महाकाव्य होता क्या है। महाकाव्य जैसे भी एक धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। महाकाव्य जो है धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे महाकाव्य में आपका आ गया महाभारत हो गया या रामायण हो गया, यही सबको महाकाव्य कहते हैं। जैसे महाकाव्य की संख्या भी 2 है, जैसे रामायण है या महाभारत है, सब क्या हो गया, महाकाव्य हो गया। तो आइए महाकाव्य का हेडिंग देते हैं। लिखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य तो महाकाव्य 2 प्रकार का होता है। महाकाव्य है जो 2 प्रकार का होता है। लिखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण एवं महाभारत को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 2 है। महाकाव्यों की संख्या 2 है। महाकाव्यों की संख्या 2 है। तो महाकाव्यों का संख्या कितना है, 2 है। तो महाभारत और एक रामायण। तो सबसे पहले आपको हम रामायण के बारे में बताते हैं। तो लिख लीजिए, आपको बताते हैं रामायण। लिखिए रामायण। तो दोस्तों, रामायण की रचना उस समय वाल्मीकि जी ने किया था। रामायण का रचना वाल्मीकि जी ने किया था। इस रामायण को इस रामायण को 7 गो लेसन में बांटा गया है। इस रामायण में कितना लेसन है, 7 गो लेसन। और इसी लेसन को हम कांड कहते हैं। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होता है, उसको हम लेसन बोलते हैं। तो इसी तरह रामायण में कांड होता है। जैसे लेसन होता है ना, लेसन, इस लेसन जो होता है, लेसन को हम लोग क्या कहते हैं, रामायण में हम इसको कांड कहेंगे। कांड कांड तो रामायण में लेसन को क्या कहेंगे, कांड कहेंगे। तो ये कांडों की संख्या क्या है, तो इसमें 7 गो कांड है। रामायण में कुल 7 गो कांड है। इसमें कितना कांड है, इसमें केवल कुल, तो इसमें 7 गो कांड है। ठीक है, इसी 7 कांडों को हम देखेंगे। तार लीजिए, रामायण में 7 गो कांड है। लिखिए, रामायण में कुल 7 गो कांड है। कुल 7 कांड है।
और रामायण की रचना कौन किया था? वाल्मीकि जी ने। रामायण में कुल कितना कांड है? तो 7 कांड है। तो 7 कांड हम लोग देख लेंगे। उसके बाद रामायण जब उस समय रामायण की रचना हुआ था तो उस समय इसमें श्लोक हुआ करता था। तो उस समय श्लोक जो इसमें था 12,000 कुल श्लोक था इसमें। वर्तमान में इस श्लोकों की संख्या बढ़ा के 24,000 कर दिया गया। लिखेंगे रामायण में कुल 12,000 श्लोक थे। 12,000 श्लोक थे। श्लोक था। वर्तमान में श्लोकों की संख्या 24,000 है। तो रामायण में कुल कितना श्लोक था? 12,000 श्लोक था उस समय। अभी वर्तमान में कितना श्लोक है? तो अभी श्लोक की संख्या अभी 24,000 हो गया है रामायण में। और रामायण में 7 कांड था, यानी 7 चैप्टर था। तो 7 कौन कौन था? तो सबसे पहले इसमें था बाल्यकांड। 7 कांड में सबसे पहले बाल्यकांड था। उसके बाद आपको अयोध्या कांड था। उसके बाद आपको अरण्य कांड था। उसके बाद आपको सुंदर कांड था। उसके बाद किष्किंधा कांड था। उसके बाद लंका कांड था। लास्ट में उत्तर कांड था। बारी बारी से इसको हम लोग लिख लेंगे। लिखिएगा, कांड में सबसे पहले बाल्यकांड था। बाल्यकांड। उसके बाद था अयोध्या कांड। अयोध्या। उसके बाद था अरण्य कांड। अरण्य कांड। अरण्य जिसे जंगल उंगल के कहा जाता है, अरण्य। उसके बाद सुंदर कांड था। उसके बाद किष्किंधा कांड था। उसके बाद लंका कांड था। उसके बाद उत्तरकांड था। उत्तरकांड था। ठीक है। तो इस प्रकार कुल कितना कांड था? 7 कांड था। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लिए कुल कितना कांड था? 7 कांड था। श्लोकों की संख्या कितना था? तो उस समय जब रचना हुआ था तो इसमें 12,000 श्लोक था। वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक है। इसी को हम लोग महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य की संख्या 2 था, तो इसमें हम लोग रामायण को देख लिए। उसके बाद हमको महाभारत को देखना है। उतार लीजिए पहले। रामायण का अकबर के समय में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के समय में। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महाभारत। महाकाव्य का यह भी पाठ है, महाभारत। देखिए, महाभारत को उस समय जय संहिता कहा जाता था। उस समय जिस समय महाभारत की रचना हुआ था उस समय महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जय संहिता। जय संहिता वही कहा जाता था इसको। ठीक है।
महाभारत की रचना हुआ था उस समय इसका क्या नाम था? जय संहिता। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत में उस समय श्लोकों की संख्या 8800 था। कितना था? 8800। वर्तमान में श्लोकों की संख्या इसमें बढ़कर 1 लाख हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। इसमें श्लोकों की संख्या उस समय कितना था? 8800। 8800 था। लिखेंगे वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। एक लाख। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितना है अभी? तो 1 लाख है। उस समय कितना था? तो 8800 था। ठीक है। महाभारत की रचना कौन किया था? तो वेद व्यास ने। आपको क्वेश्चन पूछता है कभी कभी बैंक, रेलवे, एसएससी में, जो महाभारत की रचना कौन किया था? तो वेद व्यास ने। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। ठीक है। अब देखिए महाभारत में भी लेसन होता था उस समय। महाभारत में क्या होता है? लेसन होता है। हर किताब में लेसन होता है, उसी तरह इसमें भी लेसन होता था। उस लेसन को पर्व कहा जाता है। उस लेसन को क्या कहा जाता है? पर्व। महाभारत में कुल 18 गो पर्व हैं। लिखिएगा इसमें 18 पर्व है। कितना पर्व है? 18 पर्व है। इस 18वें पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। इसमें कितना पर्व है? 18 गो पर्व है। और इसका 18वें पर्व जो है ना, इसी को हम लोग भागवत गीता या गीता कहते हैं। देखते हैं ना, किसी चीज में कहता है गीता पे रख के कसम खाओ, कहता है ना, यही गीता है। 18वें पर्व को गीता कहा जाता है। उसी गीता पर रख के अधिकांश लोग कहेगा तो गीता पर रख के आप कसम खाइए। तो कहावत है कि कसमें अगर सत्य होता तो सबसे पहले कौन मरता? खुदा मरता, यानी भगवान मरते। आदमी, बहुत सारे आदमी हैं जो आसानी से कसम, भगवान के कसम खा लेते हैं। तो उसी कसम जो खाता है, ये 18वें पर्व में इसका चर्चा किया गया है। 18वें पर्व को भागवत गीता कहा जाता है। उसी गीता पर लोग कसमें खाता है। ठीक है। इस 18वें पर्व में कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप का चर्चा है। कृष्ण और अर्जुन का क्या है? बातचीत जो किए थे उसी में चर्चा है। लिखिएगा, आगे लिखिएगा। लिखिएगा 18वें पर्व को भागवत गीता कहा जाता है। भागवत गीता कहा जाता है। 18वें पर्व को क्या कहा जाता है? भागवत गीता।
लिखिएगा इसमें यानी 18वें पर्व में इसमें कृष्ण और अर्जुन का चर्चा किया गया है। इसलिए इस भागवत गीता कहा जाता है। तो समझ गए, 18वें पर्व को क्या कहा जाता है? 18वें पर्व को भागवत गीता कहा जाता है। 18वें पर्व में कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप का चर्चा किया गया, इसलिए इसको भागवत गीता भी कहा जाता है। ठीक है, तो महाभारत में हम लोग क्या देखे, इसमें श्लोकों की संख्या, इसमें कभी कभी ऐसे पूछ देता है कभी क्वेश्चन, जो भागवत गीता में किसका चर्चा किया गया है, तो कृष्ण और अर्जुन का चर्चा किया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या क्या है, तो वर्तमान में कहेगा तो क्या कहेंगे 1,00,000, और उस समय जिस समय इसकी रचना हुआ था उस समय इसमें श्लोक की संख्या 8800 था। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है, इसमें 18वें पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लेसन को या पाठ को क्या कहा जाता है, इसमें कितना लेसन है, 18 को लेसन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। जैसे हम लोग रामायण में कांड कहते थे, यहाँ हम लोग पर्व कहें। उतार लीजिए पहले। रामायण में दोस्तों राम जी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा गया था। आदमी को कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो राम जी सिखाए इसमें रामायण में। उसी तरह इसमें कृष्ण भगवान महाभारत में सिखाए जो आदमी को कैसे रहना चाहिए, कैसे रहन सहन पर बिहेव करना चाहिए, इसी के बारे में उन्होंने इस पर चर्चा किया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको हम क्या क्या पढ़ा दिए अभी, सबसे पहले आपको हम प्राक इतिहास पढ़ा दिए थे, उसके बाद आपको हम क्या पढ़ाए थे, उसके बाद आदि इतिहास पढ़ा दिए थे आपको, उसके बाद आपको ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे। ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे, यही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको इस हिस्ट्री में आपको तो प्राक इतिहास में आपको क्या देखे, पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल इसमें बता दिए थे, इससे पत्थर उथर के बारे में इसमें बताए थे। फिर इसमें आपको आदि ऐतिहासिक काल में आपको हम बता दिए थे सिंधु सभ्यता के बारे में, पढ़ाए थे ना सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें। इसमें ऐतिहासिक काल में आपको वेद युग के बारे में पढ़ा दिए थे आपको, इसमें आपको वैदिक काल पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था, वैदिक काल, वैदिक काल, ये आपको पढ़ाना बच गया था। तो देखिए जब पाषाण काल खत्म हो गया था प्राक ऐतिहासिक, आपको आदि ऐतिहासिक जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तो सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें हम पढ़ाए थे आपको। तो सिंधु सभ्यता का जो काल कितना से कितना था, इसमें आपको ये 2500 से लेके ये आपको 1750 तक आया था, सिंधु सभ्यता ही ना आया था, 2500 से लेके 1750 तक आया था। उसके बाद ये वैदिक काल जो है ये आपको 1500 बीसी से शुरू होगा, 1500 बीसी से शुरू होकर के आपको 600 बीसी तक आएगा, 6 तक बीसी तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600
ईसा पूर्व तक आएगा। ये जो है 2500, सिंधु सभ्यता जो है 2500 से लेकर 1750 आया था। तो स्वाभाविक सी बात है, सिंधु सभ्यता के जब पतन हो गया था, इसका अंत हो गया था, तो कोई भी चीज़ को उत्थान होने में उसमें समय लगता है। कोई भी चीज़ जब समाप्त हो जाता है, उसका मतलब कि विलुप्त हो जाता है, तो उसमें कोई भी एक नया चीज़ उठने में क्या लगता है, उसमें समय लगता है, उत्थान होने में समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये 1750 ईसा पूर्व तक आया ये सिंधु सभ्यता, है ना। तो ये शुरू हुआ वैदिक काल 1500 से, यानी बीच में जो आपको कितना 100 साल बच गया, 250 साल, यानी 250 साल जो है आपका ये ट्रांजेक्शन का फेज कहलाएगा, आपका ट्रांजिशन फेज यही कहलाता है। ये आपका ट्रांजिशन फेज ही कहलाएगा 250 साल, क्योंकि 250 साल क्या चीज़ में लगा, उत्थान होने में लगा। इसको कोई भी चीज़ को नया से उठने में समय लगता है, उसी को हम लोग ट्रांजिशन का फेज कहते हैं। 1750 से 250 साल इसमें क्या लगा, ट्रांजिशन का फेज इसमें चला, उत्थान होने में समय लगा, फिर जा करके आपको वैदिक काल शुरू हुआ। आपको तो हमको क्या पढ़ना है अभी, वैदिक काल अभी हमको पढ़ना है 1500 से लेकर के 650 तक। ठीक है दोस्तों, उतारिए पहले इतना।